हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। ये कंपनी केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा भी दूसरे सेगमेंट में ये काम करती है कंपनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न के बारे में। कंपनी के स्टॉक ने करीब जो है 6 मंथ में 107% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें तो करीब जो है 82% का रिटर्न, और 1 मंथ की बात करें तो करीब जो है 9% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। अब बात कर लेते हैं सीधे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल को। यहाँ पर कंपनी की जो मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 13,265 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो कि आज की क्लोजिंग है 1,051 1,050 के आसपास आज के दिन में क्लोजिंग हुई है। 52 वीक हाई की बात करूँ तो 1,124 है, और लो बात करें तो 52 वीक 450 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 428 रुपये देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो अपनी बुक वैल्यू का करीब 2.5 गुना है, जो कि एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू की बात करें तो इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है। और इंडस्ट्री बी की बात करें तो 40.20 यहाँ पर इंडस्ट्री बी देखने को मिला हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10.7% यहाँ पर जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आया है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 25.1 यहाँ पर स्टॉक पी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7.67% यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली हुई है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर कितना जो है डेट है, कितना रिजर्व है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो यहाँ पर डेट देखने को मिला हुआ है 4,149 करोड़ का यहाँ पर डेट है। रिजर्व की बात करें तो 5,282 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जो डेट है वो रिजर्व के मुकाबले क्या है, कम है, जो कि एक स्टॉक के लिए क्या है, एक बढ़िया बात है। बात कर लेते हैं प्लेस की, यानी कि कंपनी ने के जो प्लेस शेयर है वो 0% है, यानी कि कंपनी ने इस समय किसी भी तरह की जो प्लेजिंग नहीं रखी है, कोई भी अपने जो होल्डिंग्स है उन्हें गिरवी नहीं रखा हुआ है। बात कर लेते हैं नेटवर्थ की, तो कंपनी की 5,408 करोड़ की यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिली हुई है। टोटल एसिड की बात करें तो 11,783 करोड़ की कंपनी की नेट टोटल एसिड देखने को मिली हुई है। बात कर लेते हैं इक्विटी कैपिटल की, तो 126 करोड़ की यहाँ पर इक्विटी कैपिटल देखने को मिली हुई है। अब यहाँ से सीधे चलते हैं इन्वेस्टर सेक्शन में, और यहाँ पर हम देखते हैं एफआईआई और डीआई की होल्डिंग कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर जो है 45.63% यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो 9.85% इस समय जो है एफआईआई की होल्डिंग है, यानी कि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है थोड़ी यहाँ पर कम की है। डीआई की बात कर रहे हैं तो डीआई ने यहाँ पर 6.30% अभी जून क्वार्टर में दिखाई गई है, 6.30% डीआई की होल्डिंग है। प्रीवियस क्वार्टर के अगर मार्च क्वार्टर के साथ देखें तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले डीआई ने अपनी जो होल्डिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज की हुई है। पब्लिक की यहाँ पर होल्डिंग देखें तो करीब जो है 38.22% यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिली हुई है, जो कि एक ठीक ठाक यहाँ पर जो है पब्लिक की होल्डिंग मौजूद है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर से सिंपल सीधे सीधे क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स हुई थी करीब जो है 2,281 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो 2,086 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी, और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रीवियस क्वार्टर यानी प्रीवियस ईयर में जो है 2,313 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। यहाँ पर एक्सपेंसेस को देखें तो 1817 करोड़ के यहाँ पर खर्चे हुए हैं कंपनी के। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे मार्च 2024 में 1648 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले थे, और प्रीवियस जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो 2032 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 464 करोड़ का कंपनी को जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ, जो कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कंपनी की जो आय निकल कर आई है, यानी कि जो इनकम हुई है 464 करोड़ की यहाँ पर इनकम या प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 438 करोड़ का था, और अगर हम इसको जो है कंपेयर कर लेते हैं सीधे जो है जून क्वार्टर के यहाँ पर 281 करोड़ की प्रीवियस क्वार्टर में, इनकी प्रीवियस जून 2023 में यहाँ पर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 281 करोड़ निकल कर आए हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज देखें या ईयर वाइज देखें तो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि एक इस स्टॉक के लिए एक अच्छी बात है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% देखने को मिला हुआ है। मार्च 2024 में देखें तो 21% है, और अगर जून 2023 के साथ देखें तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% निकल कर आया हुआ है, यानी कि अगर हम देखें प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो करीब 1% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो है गिरावट देखने को मिली हुई है। जबकि अगर हम प्रीवियस जो है जून 2023 क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है। अब सीधे यहाँ से बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 200 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है कंपनी की जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से कंपनी ने क्या है टैक्स पे कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है 200 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 220 करोड़ का था, और जून 2023 के साथ कंपेयर करेंगे तो 114 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है क्वार्टर वाइज देखेंगे तो इजाफा देखने को मिला हुआ है, और जो प्रीवियस क्वार्टर है यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है।
और लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट होता है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर के साथ कंपेयर करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो निकल कर आई है जून क्वार्टर में 15.49 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर अर्निंग हुई है कंपनी की। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, एक शेयर पर जो कंपनी के जो अर्निंग हुई है उसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। यानी कि एक शेयर पर कंपनी को जो है करीब 15.49 रुपीज़ का यहाँ पर फायदा हुआ है, यानी कि अर्निंग निकल कर आई है। और मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 17.01 और जून 2023 के साथ कंपेयर करेंगे तो 8.72 यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो अर्निंग पर शेयर है प्रीवियस जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर हम मार्च 2024 के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्निंग यहाँ पर थोड़ा सा गिरती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो शानदार है। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट पर, और चार्ट पर जानेंगे कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर की जो कैंडल नजर आ रही है ये आज की कैंडल यानी कि 6 सितंबर की कैंडल है। और आज के दिन में देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है ये रेड कैंडल बनी हुई है। रेड कैंडल का मतलब है कि जब कभी भी जो ओपनिंग प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन होता है क्लोजिंग प्राइस के, तब क्या हो जाती है एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है। यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ओपन हुआ है ज़्यादा पे और जो क्लोजिंग हुई है वो डाउन पे हुई है, जिसकी वजह से क्या हुई है एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। अब बात कर लेते हैं आज के दिन में जो उसकी जो ओपनिंग हुई थी, इस कैंडल पे जो प्राइस ओपन हुआ था आज के दिन में 1074 रुपये पर हुआ था। हाई लगाया है 1074 का और लो है यहाँ पर 1040 रुपये का और क्लोजिंग हुई है 1050 रुपये की। यानी कि पूरे दिन भर में इस स्टॉक ने करीब जो है 2% की जो है मूवमेंट दिखाई है और एंड में जो है करीब जो है -1.92% के गिरावट के साथ आज के दिन में ये स्टॉक का जो प्राइस है क्लोज हुआ है। बात कर लेते हैं आज के दिन में कितना वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम आज के दिन में आया है करीब जो है 680 के करीब जो है वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस अगर हम कैंडल को देखें तो प्रीवियस कैंडल में अगर हम देखें तो प्रीवियस कैंडल में जो वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है 1.206 मिलियन। यानी कि प्रीवियस कैंडल में अगर हम वॉल्यूम को देखें, इस कैंडल की वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर 1.206 अराउंड जो है करीब जो है मिलियन करीब जो है वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि प्रीवियस दिन में जो प्रीवियस डे में जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा था, आज के दिन में जो वॉल्यूम है वो कम है। यहाँ पर अगर हम देखें ये यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद यानी कि जो वॉल्यूम है धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है कम हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइस है वो नीचे की तरफ को आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में भी जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता तब इस स्टॉक के लिए क्या है एक थोड़ी सी जो है चिंता करने वाली बात होती, लेकिन अगर आप प्रीवियस कैंडल के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है एक अच्छी बात है। बात कर लेते हैं हम 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की। तो 50 डेज जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है 904.39 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 200 डेज का अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो 663.72 रुपीज़ यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज देखने को मिला हुआ 200 डेज का। तो ये था सिंपल मूविंग एवरेज और वॉल्यूम के बारे में एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसके लिए मुझे जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 1037 से 1020, ये जो आपको ये जोन दिखाई दे रहा है ये इसके लिए एक जो है मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये क्या है एक मेजर सपोर्ट है। और अगर आप इस चार्ट को ढंग से देखें गौर से देखें तो स्टॉक यहाँ से इस कैंडल से स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक का जो प्राइस है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है जैसी। तो ये इसके लिए 1037 से लेके 1020 वाला जो जोन है ये इसके लिए क्या है एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। आप इसे S1 भी मान सकते हैं। और जैसी अगर किसी भी वजह से किसी भी ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट का प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और ब्रेक करके नेक्स्ट डे इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इस ये जो लाइन है 1020 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है और नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक कर देगा तो स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड जो है 940 से 936 के आसपास यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मुझे अभी जिस हिसाब से प्राइस देख रहा है और चार्ट मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है अभी के दिन में या मतलब यहाँ पर किसी भी वजह से आ सकता है। केवल यहाँ तक आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है जब किसी भी तरह की कोई ग्लोबल क्यूज या ग्लोबल न्यूज़ की वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आ सकता है। किसी भी वजह से अगर ग्लोबल मार्केट में यानी कि यूएस मार्केट या अदर मार्केट में अगर काफ़ी बड़ी गिरावट होती है किसी भी रीजन से, तब जाके स्टॉक का प्राइस इस समय जो है यहाँ तक आ सकता है। नहीं तो मुझे लग नहीं रहा कि स्टॉक का प्राइस इस समय की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर आ पाएगा अगर ये नॉर्मल जो है चार्ट एनालिसिस के बिहाफ पर। अब बात कर लेते हैं ऊपर की ओर को क्या रेजिस्टेंस है। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर जो टारगेट नज़र आ रहा है या यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा 1124 जैसे स्टॉक का प्राइस जो है ब्रेक करता है और नेक्स्ट डे उसके हाई को ब्रेक कर देगा तो स्टॉक का जो प्राइस है 1165 तक जाने की पॉसिबिलिटी है आराम से। अगर स्टॉक ने अपने इस 1124 या 1120 को
ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट और उस दिन जो है जिस दिन ब्रेक करता है उसके ऊपर उसने जो है क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आपको जो है इस स्टॉक के अंदर 1165 तक जो है ये स्टॉक जा सकता है। वैसे तो ये जो स्टॉक के जो लेवल है मुझे जो है करीब 1200 तक नज़र आ रहा है, लेकिन जो 1200 है काफ़ी दूर है, और तो हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है आने वाले दिनों में 1165 तक पहुंच जाए, या हो सकता है कल या परसों तक ही ये स्टॉक का जो प्राइस है, अगर किसी भी तरीके की कोई ग्लोबल न्यूज़ नहीं आती, कोई बैड ग्लोबल न्यूज़ नहीं आती है, तो स्टॉक का जो प्राइस है 1124 तक आसानी से यहाँ तक पहुँच सकता है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को मंथली चार्ट पर ले चलता हूँ, या मंथली चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन करता हूँ और इसको जो है जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का यहाँ पर चार्ट देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक में जो है, ये जो स्टॉक है उसमें करीब 1 महीने पहले आप यहाँ पर इस कैंडल पर देखेंगे, तो स्टॉक ने इस कैंडल पर अपना जो 2022 का, ये करीब 2022 है, 2022 के हाई को इसने जो है ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ये सस्टेन किया है। ये अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल पर देखेंगे इसने यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद स्टॉक, इस शेयर का जो प्राइस है इस लेवल के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि क्या है, इस स्टॉक के अंदर मुझे एक बुलिशनेस नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर से क्या हुआ है, इस 2022 का ये लेवल है, यहाँ से आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई, और करीब जो है 2 साल ये स्टॉक एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते रहा, और इस कैंडल में यानी कि प्रीवियस मंथ में स्टॉक ने अपने इस हाई को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये इस स्टॉक के लिए क्या आप देखेंगे एक इस तरह का एक पैटर्न आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से मैंने जो स्टॉक के जो लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं 1165 तक, और पहला जो 1124 और दूसरा 1165 तक स्टॉक का प्राइस आसानी से पहुंच सकता है, और हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है 1200 तक आसानी से पहुंच जाए आने वाले दिनों में, लेकिन 1200 हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन 1165 तक स्टॉक का प्राइस मुझे आसानी से पहुंचने की उम्मीद लग रही है, अगर किसी भी तरीके से ग्लोबल मार्केट में कोई गिरावट देखने को ना मिले, कोई तगड़ी जो है ग्लोबल मार्केट में कोई गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, तो स्टॉक का प्राइस 1165 तक आसानी से यहाँ तक पहुँच सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।